નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં આપણે છેલ્લે લગભગ 7 કે 8 જેટલી કૃતિઓ એ કરેલી છે। છેલ્લે આપણે ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત, જે મોહન રાકેશ દ્વારા રચિત જે યાત્રાનું વર્ણન છે તેની ચર્ચા કરેલી, બરાબર। અને એ આપણી 8મી કૃતિ હતી અને તેની સાથે આપણે ટોટલ 8 જેટલી કૃતિઓ એ પૂરી કરેલી। હવે આપણે ત્યાર પછીની કૃતિ એટલે કે કૃતિ નંબર 9 નિર્ભય બનો, બરાબર। નિર્ભય બનો એવું એનું ટાઇટલ છે અને એ ઉપન્યાસ અંશ છે, બરાબર। અને ફળીશ્વરનાથ રેણુ એ તેના લેખક છે, બરાબર। હવે આ ઉપન્યાસ અંશનું આપણે જે ટાઇટલ આપેલું છે નિર્ભય બનો, એના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો ચાલો આપણે હવે તેના લેખક પરિચયથી શરૂઆત કરીએ। તો કૃતિ નંબર 9 નિર્ભય બનો, જેના લેખક એ ફળીશ્વરનાથ રેણુ છે। હવે તેમનો જન્મ એ સન 1921ની અંદર થયો હતો અને તેમનું નિધન એ સન 1977ની અંદર થયું હતું। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था, बराबर। तेनो जन्म बिहार में थयो हतो अने पूर्णिया ए जिल्लो हतो अने ओराही हिंगना नामनु गाम हतुं, तेमां तेमनो जन्म थयो हतो। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई थी, बराबर। तेनी शिक्षा अने दीक्षा एनु जे कर्म अने शिक्षण, बराबर, जे काम करी रह्या हता ए काम अने शिक्षण ए बंने विराटनगर एटले के नेपाळनी अंदर जे विराटनगर आवेलुं छे त्यां अने वाराणसीनी अंदर थयुं हतुं। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा, बराबर। एणे जे भारत अने नेपाल हतुं एना जे स्वाधीनतानुं आंदोलन हतुं तेनी अंदर तेने सक्रिय रीते भाग लीधेलो छे अने कारावास पण ए भोगवेलो छे। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया, बराबर। आकाशवाणी पटनानी अंदर तेने थोड़ो समय माटे कार्य करेलुं छे। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। एनु जे पहलू उपन्यास छे, बराबर, महिला आंचल, बराबर, एनी साथे ज खूब ज फेमस एटले के विख्यात प्रख्यात थई गया। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे, बराबर। ए कहानीकार ए वार्ता लखनार अने रिपोर्टाज लेखकना स्वरूपमां तेने साहित्य जगतनी अंदर ए सुपरिचित एटले के परिचित थई चूक्या हता। रेणुजी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है, बराबर। एने जे कई रचनाओं करी छे एमां तेनो जीवननो अनुभव ए मुख्य हतो। एने मोटाभागनी रचनाओं छे ए जीवनना अनुभवनी साथे संबंधित होय तेवी लखेली हती। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है, बराबर। एणे जीवननी जे कुरूपता के सुरूपता छे एने मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थतानी साथे तेणे पोतानी रचनाओं ए व्यक्त करेली छे। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है, बराबर। एनी जे वाणी छे ए जे शब्दों प्रयोग करे छे तेमां ध्यानाकर्षक शुं तो के लोक बोलियों, આપણે જે સામાન્ય જીવનની અંદર જે શબ્દો વાપરીએ છીએ તેવા સામાન્ય બોલાચાલીના શબ્દો એ તે શબ્દ પ્રયોગ કરે છે। ભાષા में ताजगी और नयापन है, તેની ભાષા એકદમ તાજી હોય છે અને કંઈક તેમાં નવીન હોય છે। મેલા આંચલ, પરતી પરિકથા, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे
आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। बराबर, एना उपन्यास कया कया छे अने तेना कहानी संग्रह एटले के एना वार्ता संग्रहो ए कया कया छे एना तमने अहींया नाम आपेला छे। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। बराबर, भारत सरकार द्वारा तेने पद्मश्री नी उपाधि एटले के एनु एक प्रकारनी एक सन्मान एने आपवामां आवेલું હતું। तो आ एक सामान्य परिचय जे फणीश्वरनाथजी रेणु आपणा लेखक छे तेनो एक सामान्य परिचय तमने अहींया आपेलो छे। त्यारबाद पछीना पेरेग्राफमां आपणे अगाउना पाठमां जोयेलुं ए ज रीते हवे अहींया पण आपणे जे आखो जे तमने कृति आपेली छे एनो सारांश ए अहींया 2-3 लाइनमां तमने आपवामां आवेल छे। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। हवे आ एक तमने उपन्यास अंश आपवामां आवेलो एटले के उपन्यास छे तेमानो एक भाग ए तमने अहींया आपवामां आवेलो छे। तो एनो उपन्यास एटले के कितने चौराहे ए उपन्यास छे तेमांथी एक नानकड़ो भाग ए तमने अहींया आपवामां आवेलो छे। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। हवे जुओ, विद्यार्थीना जीवननी अंदर जे मानवीय एटले के मानवीय अने सामाजिक मूल्यों छे, बराबर, एना प्रत्ये तेनुं कथानायक मनमोहननो झुकाव एनो वळांक छे ए केवो होय छे तेने अहींया सरस मजानुं चित्रण ए आ कृतिमां रजू करवामां आवेलुं छे। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। बराबर, शिक्षके अहींया निर्भयतानो गुण, बराबर, विद्यार्थीमां निर्भयतानो गुण छे तेने ए अहींया प्रदर्शित करवानो प्रयास ए लेखक द्वारा करवामां आवेलो छे। बराबर, हवे आपणे आ पाठनी शरूआत करीए। तो पहेला तो तमने एक आपेलुं छे प्रियोदा। तो प्रियोदा कोण छे? तो प्रियोदा ए एक मेट्रिकनी अंदर अभ्यास करतो एटले के धोरण 10 ની અંદર અભ્યાસ કરતો એક વિદ્યાર્થી છે। તે તમામ શિક્ષકો અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને પ્રિય છે। બરાબર, અને એના વિશે અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવેલું છે। તો પહેલાં આપેલું છે તમને, આપણે હવે લાઇન ટુ લાઇન જઈશું અને પાઠને સમજીશું। પ્રિયોદા, પ્રિયવત રાય મેટ્રિક में पढ़ता है। बराबर, प्रियोदाનું પૂરું નામ પ્રિયવ્રત હતું અને એ मैट्रिक में पढ़ता है એટલે કે ધોરણ 10 ની અંદર ભણે છે। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे। बराबर, स्कूलની અંદર અભ્યાસ કરતા તમામ છોકરાઓ અને માસ્ટર એટલે કે શિક્ષક પણ તેને એક આદર આપે છે, એને પ્રેમ કરે છે। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। बराबर, मात्र शाळामां ज नहीं परंतु एक छोटे से कस्बे में એટલે કે બહાર પણ તેને લગભગ બધાએ ઓળખે છે। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। बराबर, ए जे प्रियोदा छे ए दर रविवारे सवारे बगलमां एटले के खभे ए झोली लटकाकर एक जोड़ी लईने सन्यासी आश्रम के लिए, जे एनी आसपास क्यांक सन्यासीनो आश्रम आवेलो हशे त्यां ए लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलने एटले के अनाजनी मुठ्ठी भरीने अनाज एक एक मुठ्ठी अनाज वसूलवा माटे ए निकळे छे। कभी अकेला कभी साथियों के साथ। बराबर, क्यारेक एकलो होय तो वળી क्यारेक ए तेना साथीओनी साथे होय। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। बराबर, स्कूलनी अंदर जो कोई विद्यार्थी अथवा तो कोई शिक्षक ए बीमार पड़ेलो होय तो प्रियोदा ए पोतानी आ टोली लईने ए तरत ए त्यां एना घरे ए हाजर थई जाय छे। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। જ્યાં સુધી એ વ્યક્તિ ભલા ચંગા એટલે કે સારો ન થઈ જાય
ત્યાં સુધી દલ सेवा में जुटा रहता है, ત્યાં સુધી એની સેવા કરવામાં એ મશગુલ રહે છે। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है, बराबर। रोबी અને કાલુ એ પણ પ્રિયોદાના આ એક ગ્રુપમાં છે। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया, बराबर। मनमोहन ने पण एने पोताना दलनी अंदर शामिल करी लीधेल छे। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं, बराबर। दर शनिवारे परमान के उस पार, बराबर, परमाननी पेली बाजू बालूचर पर, बालूचर नामનું એક ત્યાં સ્થળ છે તેના પર પ્રિયોદા કે દલ કે સદસ્ય, પ્રિયોદાનું જે આખું જે દલ છે એનો જે સમૂહ છે એના દરેક સદસ્ય છે એ સ્કૂલ કી છુટ્ટી કે બાદ શાળામાંથી છૂટીને એ ત્યાં જમા થાય છે। ખેલકૂદ ગાને બજાને કે અલાવા પ્રિયોદા એટલે કે ખેલકૂદ એટલે રમે છે, કૂદે છે, ગાને બજાને ગાય છે, કે અલાવા તે ઉપરાંત પ્રિયોદા दुनियाभर की खबर भी सुनाते हैं, बराबर। अने आखी दुनियानी ए खबर पण ए प्रियोदाए संभळावे छे। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, बराबर। रविवारनो ए प्रोग्राम तय करते हैं એટલે કે નક્કી કરે છે। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, એટલે કે કઈ મોહલ્લામાં કયા વિસ્તારમાં મુઠિયા વસૂલને એટલે કે મુઠ્ઠી ઘઉં વસૂલવા માટે કયા વિસ્તારમાં એટલે કે કિસ મોહલ્લે में कौन जाएगा, कया विस्तारमा कोण जाशे ए नक्की करे छे। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, कोण कोण बीमार छे अने ए बीमारनी सेवा करवा माटे कोण कोण जाशे, बराबर, आ नक्की करे छे। शनिवारे ए बधा ए बालूचर विस्तारमा प्रियोदाना तमाम सदस्यो ए भेगा थाय छे। प्रियोदाना दलना तमाम सदस्यो शनिवारे भेगा थाय छे। त्यारबाद खेलकूद करे छे, गाय छे, नाचे छे અને તેની સાથે દુનિયાભરની નવી ખબર પણ પ્રિયોદાએ તમામને સંભળાવે છે, બરાબર। અને રવિવારે કોણે કોના ઘરે જવાનું છે, કયા મોહલ્લામાં મુઠિયા વસૂલ કરવા માટે જવાનું છે, કયા બીમાર વ્યક્તિની સેવા કોણે કરવાની છે, આ તમામ વસ્તુ એ ત્યાં એટલે કે જે બાલુચર નામનું જે સ્થળ છે ત્યાં નક્કી કરવામાં આવે છે। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, बराबर। मनमोहन नामना आज नवा सदस्यनो परिचय देती वखते कालू ए कह्युं हतुं, प्रियोदा यह मोना मनमोहन, बराबर। प्रियोदा ने कहे छे कि प्रियोदा आ मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, बराबर। एटले कि आ खूब ज तेजस्वी छोकरो छे अने आपणा क्लबनो ए सदस्य थवा मांगे छे। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, बराबर। प्रियोदाए मनमोहन ने ए नीचेथी ऊपर सुधी जोईने एने सवाल पूछ्यो, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, बराबर। एने एवो सवाल पूछ्यो कि तू भारतवर्षनी अंदर मने कोई एक व्यक्तिनुं एवुं नाम दे कि जेने बधा भगवान समझे छे। पछी डबल इन्वर्टेड कोमामां आपेलुं छे कि महात्मा गांधी, एटले के जवाब आपे छे कि महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल। हवे प्रियोदा ए तेने एटले के मनमोहन ने बीजो सवाल पूछे छे कि बराबर छे, परंतु भणी गणीने शुं थवा मांगे छो। मनमोहन चूप रहा, फिर बोला वकील, बराबर। मनमोहन ए चूप रह्यो अने पछी बोल्यो कि हूँ वकील थवा मांगू छूं। सभी ठठाकर हसे, बराबर, एटले के बधा लोग हसवा लाग्या। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, परंतु प्रियोदा तो गंभीर ज हतो। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। हवे एम के छे के कांई वांधो नहीं, वकील बनवा मांगे छो तो, परंतु बीमार लोकोनी सेवा करवा तू ईच्छे छो, एवो सवाल पूछे छे। पछी पेलो जवाब आपे छे कि सीख लेंगे, एटले के हवे आपणे शीखी लेशुं। पछी आपे छे जवाब के शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, बराबर। हैजा एक बीमारीनुं नाम छे, तो पेलो एम के छे कि शाबाश, शुं तमे हैजा रोगी होय एनाथी तमे परिचित छो, एनाथी पीड़ित हो, एवो सवाल पूछे छे। मनमोहन चुप रहा, बराबर, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। मनमोहन चुप हतो कारण के एने हैजे
હેજા નામથી જ એને ખૂબ જ ડર લાગતો હતો. ગાના જાનતે હો, હવે પાછો પેલો સવાલ પૂછે છે પ્રિયોદા કે ગાના જાનતે હો એટલે કે ગાવાનું તને એના વિશે કંઈ જાણે છો? એટલે કે જી એટલે કે પેલો હા પાડે છે, મનમોહન હા પાડે છે. તેરના એટલે કે પ્રિયોદા સવાલ પૂછે છે કે તેરના જાનતે હો, તો પેલો જવાબ આપે છે જી નહીં, એટલે કે નહીં, હું તરવાનું જાણતો નથી. બરાબર. તો હવે આજનો આપણે લેક્ચર એ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળીશું. બરાબર. ત્યારે આપણે આની આગળ એટલે કે આપણું જે આ પેજ પૂરું થયું છે આની પછી 35 નંબરના પેજમાં ઉપરથી આપણે હવે શરૂઆત કરીશું. બરાબર. આજનું તમારું હોમવર્ક છે એ નિર્ભય બનો પાઠના લેખકનો એટલે કે ફળીશ્વરનાથ રેણુ એમનો તમારે સંપૂર્ણ પરિચય લખવાનો છે. અને પાઠ આપણે જે પહેલું જે પેજ ચાલેલું છે એ તમામ આખો પાઠ તમારે લખવાનો. અને ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં વાક્ય આપેલું છે એમાં તમારે એ પણ લખવાનું છે કે કયું વાક્ય કોણ બોલે છે. બરાબર. અહીંયા તમને આપેલું નથી પરંતુ એ તમારે લખવાનું છે. બરાબર. તો આજનો લેક્ચર એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આપણે પાઠ એ આગળ ચલાવીશું.